सबको राधे राधे जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गीता के चौथे अध्याय का 29वां और 30वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। एक साथ चर्चा होगी 2 श्लोकों पर। उससे पहले कल के श्लोक की आखिरी बात पूरी एकाग्रता से सुने। 5 मिनट। गीता के अंत में भगवान ने क्या कहा? गीता के अंत में भगवान ने कहा कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा, भगवान ने कहा जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अब आप सोचिएगा, आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ये हमारा डिसीजन है। हम भगवान की पूजा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो ज्ञान यज्ञ से पूरी गीता का एकाग्रता से चिंतन मनन करेगा। तात्पर्य ये, गीता स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर हमें विचार करना चाहिए, उसके भावों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान क्या बताना चाहते हैं। आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। कल आपके साथ सबसे लास्ट में चर्चा मैंने की, तो हे पुण्य आत्माओं, आज फिर मौका है। भगवत प्राप्ति करने का मौका सबको बराबर है, आप करें या ना करें। अब गीता के चौथे अध्याय का 29वां और 30वां 2 श्लोक एक साथ, और पहले निवेदन करूंगा पूरी एकाग्रता के साथ ताकत लगा के समझिएगा। इतना तो आप और हम लोग भली प्रकार समझ गए कि संसार में सब कुछ छूट जाएगा। ये मनुष्य शरीर केवल भगवान को पाने के लिए मिला है। लेकिन अभी भी हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति से ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि हम कैसे
माया के जंजाल में फंस गए, बाकी सब काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए लालायित नहीं हैं, प्यासे नहीं हैं, जिज्ञासु नहीं हैं, भूखे नहीं हैं। भगवान कहते हैं अपाने जुहोति प्राणम प्राणो अपान तथा अपरे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्रायणा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अपि एव यज्ञविदो यज्ञ शप्तित कल्मषा। ये 2 श्लोकों की चर्चा एक साथ करेंगे तो आप और हम लोग साधना को समझ सकेंगे कि साधना क्या है। आप सोचेंगे, देखिए भगवान गीता के अंदर अर्जुन के माध्यम से आत्मज्ञान तक जाने का मार्ग भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपरे अपरे माने दूसरे कितने ही प्राणायाम, दूसरे कितने भी प्राणायाम करें, प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, एक होता है पूरक और प्राण को रोककर उसे कहते हैं कुंभक, यानी सांस लेना रोकना, सांस छोड़ना और रोकना। किसी भी भक्त को समझ नहीं आए, साधना का तो मौका हमारे को मिल नहीं रहा, लेकिन ध्यान से समझिएगा ये पूरी साधना है। सांस भरना, कुछ सेकंड के लिए रुक जाना, उसे कहते हैं कुंभक। सांस छोड़ना, रुक जाना तो लेने को कहते हैं पूरक। भरना, सांस भरे और रुक गए, सांस छोड़ा रुक गए, और रोकने को कहते हैं पूरक यानी कुंभक। तो क्या कहते हैं भगवान? प्राण को अपान गति रोककर कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं। आप सोचिए कितनी विचित्र चीज़ है, प्राण में अपान का अब हवन रेचक करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे हम हवन कुंड के अंदर पहले आहुति लेते हैं, हमने ये तो नहीं कहा कि आहुति अपने आप चली जाए ना, आहुति ली जाती है, हाथ में लेकर फिर अग्नि में स्वाहा करते हैं। छोड़ना रेचक। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले, कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। प्राणों में ध्यान दो, प्राणों का ही प्राणों में हवन होता है। ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पाप का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। आप और हम लोगों ने ना तो कभी ऐसा यज्ञ किया और ना हमें पता। ये तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा, संत महात्माओं की कृपा, आप और हम लोग आज, इसलिए मैंने कल भी कहा था पूरी एकाग्रता के साथ सांस सब लेते हैं, सांस सब छोड़ते हैं। है कोई ऐसा जो सांस ना लेता हो, सांस ना छोड़ता हो? ये भी हवन होगा। कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान नीचे गुदा। प्राण का स्थान हृदय ऊपर और छोड़ना अपान, उसका स्थान है गुदा।
नीचे। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर, श्वास को बाहर निकालते, वो देखो, श्वास को बाहर निकालते समय सांसों की गति ऊपर की ओर, श्वास को भीतर लेते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। कभी अंदाजा लगाइएगा, जब श्वास भरते हैं नासिका से, जाते कहाँ हैं? नीचे। जब छोड़ते हैं तो अंदर से बाहर ऊपर आते हैं। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। और अपान का मतलब आपके सांस, आपको पता नहीं चलता, गुदा तक जाते हैं, मल द्वार तक जाते हैं, कभी सोचा नहीं होगा। तो लेना और छोड़ना, जब प्राण लेते हैं तो भीतर ले जाना अपान का कार्य है, नीचे तक जाएगा, गुदा तक जाएगा। और जब छोड़ते हैं तो ऊपर से जाएगा, हृदय से जाएगा। किसी भक्त को देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं पर भी समझने में जरा सा भी अंतर हो तो पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। योगी लोग क्या करते हैं, बाहर की वायु को, हाँ जी पूछिए मिश्रा जी। मैंने बताया भैया आपको, सांस जब भरते हो नीचे की तरफ जाते हैं। आप मुझे बताइए, आप मटके में पानी भरते हो तो कहाँ जाता है? पहले बॉर्डर में जाता है नहीं, तो वो कहाँ है हमारा शरीर का बॉर्डर? गुदा के मार्ग तक गया। हाँ कोई बात नहीं, किस दिन जब आप मिलोगे ना आमने सामने तो क्रिया बताऊंगा कि कैसे वहाँ से भी कुंभक लगाया जाता है। मल द्वार से भी सांसों को ऊपर की ओर खींचो, रोक छोड़ो, खींचो छोड़ो, ये नर्व्स पेन की बहुत बड़ी दवा है। गुदा के मार्ग से ऊपर खींचो, छोड़ दो, खींचो छोड़ो, ये नर्व्स पेन का तो आपको महसूस होगा अपने आप ही। मैंने कहा भरना, भरने को बोलते हैं पूरक, छोड़ने को कहते हैं रेचक। और इसके बीच में आगे क्रिया आएगी, सांस भर के रोकना, कुंभक। पूरक माने लेना और रेचक माने छोड़ना, कुंभक माने रोकना। सांस भरे रोक लिए, ये उसके लिए कंपटीशन नहीं करना, मैं 5 सेकंड रोकूं, 7 सेकंड रोकूं, अभी बताऊंगा उसके अंदर क्या तरीका है, कैसे करना चाहिए। हाँ वो बहुत सुंदर आपने बात पूछी। आप बताइए, अस्थमा का पेशेंट भरे सांस को आपने सुना होगा अनुलोम विलोम कराते हैं। अब जो करेगा वो अभ्यास से उसके सांस लंग्स के अंदर, लंग्स खुलने लगेंगे। अब करेगा नहीं तो अपने आप तो वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो हम आपसे बोल रहे थे कि योगी लोग पहले बाहर की आयु, जो बाहर की वायु होती है, उसे क्या करते हैं, बाईं नासिका
इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। अब भाई है, नासिका तो सब जानते हैं, नाक के 2 छिद्र होते हैं, एक दायां और एक बायां। बाएं को क्या कहते हैं, कोई बताएगा भक्त? चंद्र नाड़ी तो कहते हैं, राइट कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, यही बताना चाह रहा हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। लोगों को चंद्र नाड़ी याद नहीं रहेगी, बायां दायां याद नहीं रहेगा, पुराने शब्द हैं ये। राइट लेफ्ट तो सबको पता है, मेरा सीधा हाथ कौन सा, उल्टा हाथ कौन सा। तो बाहर की वायु को जब अंदर भरते हैं तो नासिका के चंद्र नाड़ी को लेफ्ट साइड से भीतर ले जाते हैं। वो वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती अपान में गुदा में लीन हो जाती है। अब सोचिएगा, आपने सांस लिए चंद्र नाड़ी से, वो कहाँ तक गए? भीतर ले जाते समय वायु हृदय में प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक अपान में गुदा तक पहुंच जाती है। इसको पूरक कहते हैं, भरना। भरने का कहाँ तक पहुंची? तली तक पहुंची। जैसे मटके में पानी सबसे पहले तली में जाता है, फिर वो प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति को रोक लेते हैं, अंदर रोक ला। प्राण वायु को और अपान वायु को अंदर रोक लिया, ना तो श्वास बाहर जाता है और ना श्वास भीतर आता है, कुछ सेकंड के लिए। ये बड़ी लंबी क्रिया है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, बस 15 सेकंड, अभी बताऊंगा आगे। इसको कुंभक कहते हैं। थोड़ी देर के लिए रोकना, प्राण भरे, नीचे तक गए, अब प्राणों के साथ गए थे ये आपके पास में अपान वायु, अब इन्हें रोकना, इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वो भीतर की वायु को जो अंदर भरी हुई है, दाईं नासिका से सूर्य नाड़ी, लेफ्ट चंद्र नाड़ी, राइट सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। जब अनुलोम विलोम भी करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट नोज से बाईं से भरना चाहिए चंद्र नाड़ी से, क्योंकि चंद्र नाड़ी शीतल होती है, ऐसा कारण भी समझिएगा। चंद्र नाड़ी ये शीतल होती है और जब बाहर निकलती है तो अंदर की गंदगी सूर्य नाड़ी आपकी बाहर आती है। तो कहने का तात्पर्य, वो वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। प्राण वायु से अंदर जाती है और उसी से बाहर आती है। अपान वायु को, यानी आप सोचिए गुदा मार्ग से वहाँ तक जाती है और वहीं से वापस आती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है, यज्ञ करना है। और ध्यान से सुनिएगा, याद इसलिए रहेगा, मैंने आपको 3 नाम बताए। राइट लेफ्ट वो सबको पता है, और बायां दायां नहीं पता है तो आपको बता दिया कि बायां क्या है और दायां क्या है। बायां लेफ्ट है, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, और राइट को सूर्य नाड़ी कहते हैं। तो चंद्र नाड़ी से भरना चाहिए और सूर्य नाड़ी से छोड़ना चाहिए। अब इसका तरीका क्या है?
पूरक। अब हम ध्यान से सुनिएगा, भगवान के 4 अवतार हैं, चतुर्रूप भगवान का, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये व्यूह कहलाते हैं। कुंभक, ध्यान दीजिएगा, रोकना, रोकना, कितने सेकंड रोक सकते हैं? अगर अभ्यास बन जाए तो रोक कर, मुख से नहीं बोलना, अंदर ही अंदर महामंत्र का जाप करना, 16 बार भगवान का नाम। अगर आप गिनेंगे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 8 हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर इतनी देर कोई व्यक्ति कुंभक लगा लेता है, सांस को रोककर अंदर ही भगवान का महामंत्र बोल लेता है, ये व्यू है। तो कहने का तात्पर्य रेचक, फिर छोड़ना। सांस छोड़ते समय भगवान के 8 नामों का स्मरण करते हुए छोड़ना चाहिए। छोड़ते समय, क्योंकि छोड़ते समय तुरंत निकलता है सांस। रोकने में 12 और 16 और छोड़ने में 8। वो 8 नाम कौन से? भगवान राम के बोलो या कृष्ण के बोलो। वासुदेव, माधव, गोविंद, केशव, मुरारी, गोपाल, गिरधर, श्याम सुंदर। ये मत समझना जो मैंने बताया वही बोलने हैं। 8 नाम भगवान के। तो पूरक भरते समय, कुंभक रोकते समय और रेचक छोड़ते समय, तो भीतर की वायु को दाई नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा, क्योंकि अंदर वायु गर्म है, अंदर अग्नि है, जठाग्नि है, बाहर निकालते हैं। वो वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान से पूरक, यानी 4 नाम भगवान के भरते समय राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ये 4 नाम। कृष्ण के 4 नाम, क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं चतुर्रूप आते हैं। तो कहने का तात्पर्य 4 भगवान से नाम लेकर के पूरक, 16 भगवान से नाम लेकर के कुंभक और 8 भगवान के नाम लेकर रेचक। इससे आगे बढ़ूं, यह हवन हो गया आपका, आपको पता भी नहीं चला। भगवान के नामों से ही भरते समय भगवान के 4 नाम, चतुर्रूप सब जानते हैं। भगवान कौन कौन से चतुर्रूप में आए हैं, रामावतार में भी, कृष्ण अवतार में भी। और अंदर भगवान का महामंत्र, जिसमें 16 बार भगवान का नाम निकलता है और 8 बार छोड़ते समय, ताकि अंदर से निकले गुदा मार्ग से वापस पूरा सांस छोड़ना। ये योगियों की क्रिया है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। ये 3 क्रिया होती हैं, भरना, रोकना और छोड़ना।
इसके बाद सूर्य नाड़ी से, ध्यान से सुनिएगा, फिर पलटते हैं सूर्य नाड़ी से पूरक, अब उससे भर रहे हैं, फिर कुंभक, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इसी तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक, इसे प्राणायाम रूप यज्ञ कहलाता है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से, ध्यान से सुनो, इसका उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना? ना 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 ना, ये रामदेव की भाषा है। भगवान की भाषा क्या है? जीव का कल्याण करना। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से, निष्काम भाव से, प्राणायाम के प्राण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कमाल हो गया। यानी सांसों में ही, जैसे कहते हैं ना संत महात्मा, जरा सी बात बता देते हैं, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हर सांस में, तो क्या होगा? सांसों में कन्हैया तो भगवत प्राप्ति। अब सांसों में मन, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये क्रिया नहीं कर रहे, यहाँ ध्यान नहीं लगा, ये प्राणायाम करने से क्या होगा? आपको आदत पड़ जाएगी भगवान का चिंतन करने की। ये परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से फिर आप काम तो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप सांस लेते अपने आप ही नाम आने लगेंगे और छोड़ते समय जाने लगेंगे। तो प्राणायाम के प्राण होने से सभी पाप, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, गंदगी बाहर निकल जाती है। आप बताइए, आप हम लोग अंदर सब अज्ञान भर रखा है, वहाँ परमात्मा है, हमने अज्ञान भर रखा है। ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, ये परिवार मेरा, ये कपड़े मेरे, ये ज्वेलरी मेरी, ये रिश्तेदार मेरे, ये कहाँ हैं? अंदर। अंतःकरण में भगवान कहाँ हैं? बाहर मंदिर में। देखो कमाल की चीज, यानी बाहर के सामान को अंदर, और जो अंदर परमात्मा था उसे बाहर। आप मंदिर में विराजमान हो जाओ, परिवार को क्यों नहीं बिठा रखा मंदिर में? नहीं, परिवार तो हृदय में रहता है, हमारे अंतःकरण में रहता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध करो। हमारा अंतःकरण मटका खराब है, चित्त बिगड़ा हुआ है। अब समझ में आ रहा है आपको मिश्रा जी? क्या जी द्वारा बोलिए, द्वारा बोलिए। बजाय इसके कि पूरा प्रोसीजर हम अनुलोम विलोम का करें, नाड़ी सूर्य का एक प्रोसीजर ये भी कर सकते हैं ना कि जब आप सांस लीजिए तो आप 16 बार नाम लीजिए। नहीं, सांस लीजिए तो 4 बार नाम लीजिए। 4 बार 16 हो जाता है। हाँ, सांस लिए 4 बार, भगवान राम के 4 नाम। हाँ, सांस जब लिए हाँ, और रोकते समय रोकना, 16 नाम, एक मंत्र बोला। ये हो गया रेचक, और नहीं, ये हो गया कुंभक। और जब छोड़े तो भगवान के 8 नाम जो तुम्हें पसंद हो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? भगवान अंदर जा रहे हैं, भगवान ही अंदर भर रहे हैं, ये संसार निकलता जा रहा है। इससे हमारा परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से, निष्काम भाव से। तो इसको तो धीरे-धीरे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब सांस ले रहे हो तो कोई भी तब 4 बार से करके नाम। हाँ, 16 बार ना निकले कोई बात नहीं, शुरुआत तो करो। और निकलते समय आप 4, 16, 8 बस। तो कहने का तात्पर्य परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसे भगवान क्या कहते हैं?
नियमित, अब आप कहेंगे नियमित आहार विहार, खाना पीना करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं, जो नियमित आहार विहार करते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाले अथवा बिल्कुल भोजन ना करने वाले वो प्राणायाम नहीं कर सकते, उनको स्वस्थ स्वास्थ्य का अनुभव ही नहीं होगा। इसे कहते हैं नियमित आहार विहार। यही बात गीता के 6ठे अध्याय में भी आएगी, फिर आपको बताई जाएगी। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे